संजू सैमसन द स्टार बैट्समैन ने जो जवाब दिया है अपने सारे नाकदीन को और बेहतरीन इनिंग खेली उन्होंने और उन्हीं की इनिंग की बदौलत इंडिया ने ये सीरीज जीती। होल क्रेडिट जाता है जिस तरह तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस बंदे ने 110 बॉलों पे सेंचुरी बनाई। जितनी जितनी एफर्ट्स लगाई थी इंडियन अवाम में, जितने उनके फैंस थे, जितनी पूरी सोशल मीडिया पे उनके बारे में जितना पॉजिटिव लिखा गया कि उनको टीम में लिया जाए, उनको एशिया कप से ड्रॉप किया गया, उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया और वो इन आउट चलते रहे और इवन अखबारात में भरा रहा कि संजू संजू सैमसन जो है वो फिनिश्ड है। नहीं जनाब, संजू सैमसन इज़ नॉट फिनिश। उसने साबित करके दिखाया जिस तरह की उसने मुश्किल वक्त में ऐसी मुश्किल पिच पे और वो भी इतनी बड़ी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई है, उसी की बदौलत इंडिया ये सीरीज अपने नाम कर सका है। अदरवाइज सारे प्लेयर्स नाकाम थे, सिवाय एक थोड़ा सा तिलक वर्मा ने परफॉर्म किया और तिलक वर्मा भी अनकंसिस्टेंट है। संजू सैमसन ने बीसीसीआई को, सिलेक्टर को बहुत करारा जवाब दिया है और ऐसा परेशान किया है कि जिस तरह उन्होंने सेंचुरी बनाई और जिस तरह उन्होंने मुक्का दिखा के एक जैसे रोहित शर्मा वाले स्टाइल में उन्होंने जब अपनी सेंचुरी का जो सेलिब्रेट किया है वो बहुत क्लास की थी। और उन सारे फैंस की जो संजू सैमसन के फैंस हैं उनको आज बहुत बहुत मुबारक। वो तो लुटिया डाल रहे होंगे कि इस बंदे ने टीम में वापस आके जो करारा जवाब दिया। हालांकि दूसरे वनडे में वो भाई साहब थोड़े से परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन जिस ये वनडे जो गुजरा और उसका पूरा क्रेडिट संजू सैमसन को जाएगा क्योंकि इंडिया की टॉप ऑर्डर बैठ चुका था, मिडल ऑर्डर चल नहीं रहा था। यही वाहिद बंदा था मुश्किल हालात में लेते हुए इसने सेंचुरी बनाई। तो तिलक वर्मा को थोड़ी सी सपोर्ट मिली और फिर नीचे एंड में रिंकू सिंह को थोड़ी सपोर्ट मिली तो जाके नियरेस्ट टू 300 टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को, जो साउथ अफ्रीका नहीं बना सका। अगर यही संजू सैमसन ना खेलते या संजू सैमसन से 85 करके आउट हो जाते तो ये सीरीज इंडिया हार जाता। होल क्रेडिट टू संजू सैमसन जिनकी वजह से ये इंडिया सीरीज जीता। इंडिया बायलैटरल सीरीज का तो किंग है लेकिन आईसीसी इवेंट का वो चोकर है। इशू ये है कि इंडिया को अभी तक वही प्रॉब्लम चली आ रही है कि उनके कोई भी बैट्समैन कंसिस्टेंट नहीं है। जो भी वो यंगस्टर को ट्राई करें, टॉप ऑर्डर से लेके मिडल ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर, सब कोई कभी एक बैट्समैन चल रहा है तो दूसरे अगले मैच में फ्लॉप हो रहा है, अगर जो फ्लॉप हुआ था वो अगले मैच में चल रहा है। तो ये जो एक सीक्वेंस इनका बिल्कुल आउट हुआ है, ये है वजह है जिस वजह से इंडिया कभी इन हो रहा है कभी आउट हो रहा है। और अब जो इंडिया जीता है ये मैच वो भी संजू सैमसन की वजह से, वरना ऊपर से तो सारे आउट होते चले आ रहे थे। के राहुल भी आज जल्दी आउट हो गए और बहुत पिछले 2 मैच से तिलक वर्मा नहीं चल रहे थे, आज तिलक वर्मा चल गया। तो ये अनकंसिस्टेंट जो इंडियन बैट्समैन चल रहे हैं ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी वरी है। मैच जीत गए, सीरीज जीत गए, इट्स ओके, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, वो भी अपने यंगस्टर्स को खिला रहे थे। लेकिन जो वीकनेस नजर आई वो साफ जाहिर है कि टॉप ऑर्डर उनका बेकार चल रहा है, मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर चल रहा है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की इनको अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो समझते हैं बीसीसीआई या चीफ सेलेक्टर जो भी इस करता रहता है वो ये समझते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे के बगैर ये टीम चल सकती है, तो नहीं, ये टीम नहीं चल सकती। आप ईशान किशन को ले आए, आप शुभमन गिल को ले आए, आप अय्यर को ले आए, लेकिन आप पांड्या को भी ले आएंगे ना तब भी ये टीम उतनी पावरफुल नहीं होगी जो बड़ी टीमों का मुकाबला कर सके। तो आपको अभी भी इंडियन टीम को एटलीस्ट 1 साल तक वाइट बॉल के लिए इन दोनों खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की। लेकिन आज पूरी तारीफ बनती है संजू सैमसन की, जिस तरह की बंदे ने सेंचुरी बनाई है और इसी क्रूशल मूवमेंट में सेंचुरी बनाई है कि बहुत क्लास थी। चौके छक्के की बरसात थी, पूरा क्राउड जो साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग आए हुए थे सब ने उठ के दाद दी उस बंदे को। और जाहिर है इंडियन मीडिया का रिएक्शन भी जो था, जो आधे लोग उनके क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यार इसका ये 2013-2014 से खेल रहा है और ये अब जो है ख़त्म हो गया है, अब इसका टाइम फिनिश हो गया। नहीं, इसका टाइम फिनिश नहीं हुआ, उसने सही जवाब दिया। वरना इतनी ख़तरनाक पिच पे और इतनी ख़तरनाक टीम के सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। और उनके जो क्या कहते हैं ना पार्टनर हैं पीएसएल में, जोस बटलर ने भी ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे डाला है कि उनकी सेंचुरी के बारे में और बहुत तारीफ़ की है। तो ये बहुत बड़ी बात है संजू सैमसन की कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार थे, बहुत ज़्यादा अपसेट का शिकार थे। जब वो एशिया कप में सेलेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने थोड़ा सा बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुए थे तो उन्होंने एक ट्वीट या इंस्टाग्राम पे एक हार्ट जो दिल दर्द बर्दाश्त होने वाली एक ट्वीट थी वो की थी इमोजी के साथ। तो एक सैड सिचुएशन है थी संजू सैमसन के साथ, इन आउट हो रहे हैं, किसी चीज़ में खिला रहे हैं। अब जब वर्ल्ड कप का टाइम आता है तो संजू सैमसन को, जब अच्छे वनडे का टाइम आता है तो T20 से बाहर कर देते हैं,
फिर वनडे से बाहर कर देते हैं, फिर टी20 का भी वर्ल्ड कप आएगा तो आप वनडे फिर इसको टी20 से बाहर करके वनडे में ले आएंगे। तो एक कंसिस्टेंट सिचुएशन नहीं है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में जब अच्छा खेलने का उसको वो डिजर्व कर रहा था तो उसको बाहर किया और वनडे में इसको खिलाना शुरू कर दिया। जब वनडे वर्ल्ड कप का टाइम आया तो फिर बाहर किया और फिर टी20 में खिलाना शुरू कर दिया। अब देखिए फिर टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो फिर वनडे में खिलाना शुरू कर दिया। तो ये बीसीसीआई की जो पॉलिसी है वो संजू सैमसन खुद परेशान होंगे कि यार मुझे किस तरफ खिलाना चाहते हो, कभी वनडे में खिला रहे हो तो वनडे से बाहर कर देते हो। तो ये जो इनकंसिस्टेंट पोजीशंस उनको दे रहे हैं, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट दे जा रहे हैं, तो उस वजह से परफॉर्मेंस भी उस बंदे की ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन फिर भी उसने बहुत करारा जवाब दिया और जो जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत खतरनाक तरीन जवाब दिया है सेंचुरी मार के। बहुत सारे लोग अभी भी यही कहना होगा कि यार 110 बॉलों पे 100 रन क्या होते हैं यार। जो पिच थी, जो कंडीशंस थी, उस बंदे की तारीफ बनती है। उस बंदे ने जिस प्रेशर में आके खेला था, क्योंकि उस टाइम जब केएल राहुल आउट हो गया तो टॉप के 3 बैट्समैन आउट जाने के बाद बहुत बड़ा प्रेशर था, सीरीज को जीतना भी बहुत जरूरी था। तो वो हाँ उस बंदे ने बहुत क्रूशियल सिचुएशन हासिल किया। अब आप उसकी सेंचुरी और 50 और रिकॉर्ड देख लें अभी साल का, तो देख लें उसकी 62 की एवरेज चल रही है, तो कम नहीं है। स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट 100 है, यानी 99 पॉइंट कुछ है। तो यार जब उस बंदे के ये स्कोर हो तो फिर उसका वो डिजर्व करता है कि उसको परमानेंट आप टीम में रखो। इन आउट करोगे तो कभी भी वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, चाहे कोई भी प्लेयर हो, किसी भी मुल्क का हो। आप इन आउट करोगे किसी प्लेयर को तो वो खुद परेशान होगा कि यार ये क्या सिचुएशन है। और इंडिया जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझते हैं आईपीएल के, आप नोट करने की ज़रूरत है कि ये पूरी जो सीरीज इस वक्त गुजरी है, इसमें एक भी सेंचुरी नहीं आई थी इंडिया की तरफ से, और एक पहली सेंचुरी आई है जो संजू सैमसन की। तो इसका मतलब है कि जो आईपीएल के क्रीम या मुंबई इंडियंस की जो चीता करता करता कोशिश की जा रही है कि उनको लाया जाए और उनको उठाया जाने की कोशिश की जा रही है, तो किसी को प्रिंस बनाया जा रहा है, किसी को कुछ बनाया जा रहा है, तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। 50-60 इन जैसे खिलाड़ियों की तरफ से अगर आएगा तो रिजल्ट माना नहीं जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चली आ रही है। ऋतुराज कभी फ्लॉप हो रहे हैं तो रिंकू सिंह चल रहे हैं, तो रिंकू सिंह फ्लॉप हो रहे हैं तो संजू सैमसन चल रहे हैं, तो कभी संजू सैमसन फ्लॉप हो रहे हैं तो केएल राहुल चल रहे हैं, जब केएल राहुल फ्लॉप कर रहे हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक शुभमन गिल फ्लॉप हो रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक अनकंसिस्टेंट सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक होती जा रही है। लेकिन वाशिंगटन की बॉल तारीफ की जाए, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है और मुकेश ने भी अच्छी बॉलिंग की है, जिसे और हरदीप सिंह की तो सबसे ज़्यादा तीसरी वजह से ये विकेटें गिरी हैं, अदरवाइज ये इंडिया मैच हार सकता था। लेकिन संजू सैमसन इज़ द ओनली पर्सन जिसने इंडिया की लाज रख ली है और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया, वरना ये सीरीज़ इंडिया नहीं जीता था। ये इंडिया एक 1% की वजह से जीता है, वो है संजू सैमसन, जिसने ये स्कोर किया है। तो आज इंडिया की इज्जत रह गई और बायलैटरल सीरीज़ वो जो जिसका वो किंग हमेशा से रहता है वो बायलैटरल सीरीज़ जीत गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब देखना है कि बीसीसीआई इस बंदे को कितना यूज़ करती है या फिर वही पॉलिसी चला के इसको इन आउट करती रहेगी। लेकिन फैंस जो संजू सैमसन के हैं वो आज लुटियाँ डाल रहे होंगे, खुशी का इजहार कर रहे होंगे। जिन्होंने सोशल मीडिया पे इंडियन आवाम में से या इंडियन जर्नलिस्ट में से आवाज़ उठाई थी उनकी संजू सैमसन के हक में, वो तो आज बहुत खुश होंगे। लेकिन जो लोग संजू सैमसन को समझ रहे थे कि वो बंदा फिनिश हो गया है, उनको आज बहुत करारा जवाब मिला है संजू सैमसन की तरफ से। वेल डिजर्व सेंचुरी बनाई है संजू सैमसन ने और बहुत अच्छी डिजर्व और मैन ऑफ द मैच की एक इनिंग खेली और सीरीज़ का इंडिया के नाम करने में संजू सैमसन का किरदार रहा है। क्योंकि आपने देख लिया था कि पिछले वनडे में जो हाल हुआ था, उस मैच में संजू सैमसन भी नहीं चले थे, लेकिन आज संजू सैमसन ने इंडिया की लाज रख ली और इंडियन आवाम को इस बात पे बहुत खुशी मनानी चाहिए। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को कितना और चांस कंसिस्टेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बंदे को कंसिस्टेंट चांस नहीं मिल रहा है और पोजीशन उसकी कभी अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो फिर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।